जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कुछ सेंसिटिव बातों के रिगार्डिंग के तहत मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि जो हमारे धूप बत्ती, अगरबत्ती और सिंदूर होता है उसके ऊपर देवी देवताओं का फ़ोटो ना छापा जाए। काफ़ी सारे लोगों ने सजेशन दिए, काफ़ी सारे लोगों ने सुझाव देखा उस वीडियो को, काफ़ी लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया। तो मेरा कोई उद्देश्य कोई किसी को अलग से वो करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप ये आवाज़ एक साथ उठाएं, जिससे कि जो निर्माता, जो प्रोडक्ट बनाने वाले देवी देवताओं की फ़ोटो को छापते हैं उन चीज़ों के ऊपर, उन प्रोडक्ट के ऊपर, कपूर के ऊपर, धूपबत्ती के ऊपर या फिर सिंदूर के ऊपर, उन सभी लोगों को ये छापना बंद कर देना चाहिए। अभी कल का ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि हर मंगलवार को मैं भी जब अपने विभाग से, अपने ऑफिस से वापस लौटता हूँ तो मैं भी मंदिर जाता हूँ चढ़ाने के लिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने। कल प्रसाद चढ़ा के मैं अपने बच्चों के साथ बाहर लौट रहा था तो मैंने देखा वहाँ के जो जहाँ पे कूड़े के पैकेट्स पड़े हुए थे, वहाँ पे एक बजरंग बली का सिंदूर का पैकेट पड़ा था खाली। मैंने वहाँ के पुजारी जी को बुलाया, उनसे पूछा कि सर, ये आप जो पैकेट हनुमान जी का ये सिंदूर का पड़ा है उसका क्या करेंगे? तो मैंने, आप क्या करते हैं? बोले जी आप ऐसे ही हमें करना पड़ता है। मैंने कि आपको पता है कि ये आप जिनके लिए हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ा रहे हैं, चोला चढ़वा रहे हैं, और उस उन्हीं हनुमान जी की फ़ोटो आपके पास ये पैकेट वो पड़ा हुआ है, इसमें फ़ोटो है भगवान जी की, चित्र बना हुआ है, वो कुछ ले जा रही है। तो कह रहे हैं जी हम, पंडित जी बोले कि हमारे यहाँ से नहीं रखा गया, कोई भक्त डाल गए होंगे। मैंने कि फिर आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप सबका भविष्य बताते हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं, है ना, इस धर्म को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपके एक विशाल कंधों के ऊपर है, तो फिर आप मना क्यों नहीं करते कि लोग ये पैकेट को यहाँ पे ना फेंकें? या केवल आप दक्षिणा लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, या केवल प्रसाद आया, हनुमान जी के मुंह के आगे लगाया और प्रसाद बांट दिया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। मैंने, आप क्या करते हैं ऐसे पैकेट का जिनके ऊपर भगवान की फ़ोटो होती है? बोले हम भी ऐसे ही इनको कहीं रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम फोटो को, इन पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं, वो रखने की नौबत आखिर आती क्यों है? क्या हमारे अंदर से बिल्कुल भी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है? क्या हम केवल आंदोलन करना जानते हैं, एक दूसरे के धर्म को गालियां देना जानते हैं, या फिर केवल एक दूसरे के लिए यही बोलना जानते हैं कि वो धर्म अच्छा है, वो खराब है? और हमारे इस अज्ञानता का कारण बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग उठाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करा के, कभी कुछ करा के। लेकिन जो बेसिक सा चीज़ है, जिनको तुमने घरों में बिठाया हुआ है, जिनको तुम रोज सुबह शाम, भगवान जी हमारे लिए ये करा देना, भगवान जी हमारे इम्तिहान में पास कराना, भगवान जी हमारे बच्चे को भविष्य अच्छा करना, उनके उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। आप लालच लेके जाते हो कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा जी, आज 51 रुपये का चढ़ाऊंगा, कल 100 का चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम बन जाए, माता रानी ये काम बनवा देना, ये लालच लेके आप भगवान के पास जाते हो। तो जब एक उनके फ़ोटो का आप हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनके फ़ोटो को आप इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो वो भगवान आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार क्यों करेंगे? अगर मेरा सवाल गलत लगता हो तो बिल्कुल भी आप इसका साथ ना दें। हम ये आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग लगातार भगवान की फ़ोटो को सिंदूर पे, पूजा सामग्री पे छाप रहे हैं? हमारे प्रशासन की आंखें, हमारे भारत सरकार की आंखें कब खुलेंगी? मंदिर में भगवान जी बैठे हुए हैं, उनकी बहुत वैल्यू, उनके पास जाके मत्था टेकेंगे, भीख मांगेंगे। लेकिन जो भगवान पैकेट पे, सड़कों पे पड़े हुए हैं, उनको हम कोई इज्जत नहीं देंगे। ये दो मत क्यों? ये दो बातें क्यों? इसका जवाब ना तो उन पंडित जी के पास था, ना ही आज धर्म के ठेकेदारों के पास है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे लोग बैठ के डिबेट करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम पहले घर से तो जगना सीखो। अपने बच्चों को तो ये बताओ कि बेटा, जिस फोटो पे, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके लिफाफे के ऊपर, रैपर के ऊपर, पैकेट के ऊपर भगवान जी की फोटो हो, उसको बिल्कुल भी कूड़ेदान में ना फेंको। कपूर खत्म हो गया, सिंदूर खत्म हो गया, बेटा इसको डस्टबिन में डाल दो। बेटे को क्या पता
कल उसका बेटा होगा, वही करता रहेगा। जो सदियों से हम करते आए हैं, सालों से ही करते आए हैं, यही हमारा काम है। सो अ सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ you will not open your eyes today, you will never believe in peace। सिंपल सा फंडा भाई, कि कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ को हम गवर्न करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पहले ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ता है, बेसिक्स को सुधारा जाता है। तो ये बेसिक है, हमारा फंडामेंटल है। इमारत को बुलंद बनाना चाह रहे हो, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाना है, भगवा का ऐसा करवाना है, वैसा करवाना है, सब नारे मतलब करवाते जा रहे हो। लेकिन ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं है कि जो भगवान जी की फ़ोटो उन पैकेट के ऊपर छपी है, उनकी फ़ोटो छपना बंद कब होगी। इस बात को आप आगे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? आखिर कब तक चलता रहेगा? मेरे इस तरह के वीडियो, इस तरह की चीज़ें, पोस्ट मेरे आते रहेंगे लगातार। मैं इसको आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा, मैं इस बात को हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी के खिलाफ मैं कुछ बात नहीं कर रहा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग भगवान जी का फ़ोटो अपने सामग्रियों पे छापते हैं, सिंदूर पे, कपूर पे, धूपबत्ती पे या अन्य पूजा सामग्रियों पे छापते हैं, उन फोटो की छपाई बंद होनी चाहिए। वो केवल सामग्री उस पदार्थ के रूप में आनी चाहिए, फोटो के साथ नहीं आनी चाहिए। दिल बहुत रोता है। सनातन धर्म हमारी आज की ये सभ्यता नहीं है, हिंदुत्व आज का नहीं है, सदियों पुराना है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। आज उस सभ्यता को हम पैरों तले कुचल रहे हैं। बस एक काम नहीं कर पा रहे कि पूजा हो गई, सामग्री खाली हो गई और पैकेट कहाँ जाएगा हमको किसी को नहीं मालूम। जगो, उठो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। और ये आवाज़ ये तब तक नहीं दबनी चाहिए जब तक तुम्हारी बातें, तुम्हारे शब्द उन निर्माताओं के कानों में नहीं पहुंच जाते कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया, अपने रैपर के पीछे लिख दिया कि इसको इस्तेमाल करने के बाद, इसकी सामग्री को इस्तेमाल करने के बाद इसको कूड़ेदान में ना फेंकी, प्रवाह करें। तो ये जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये सब लिखने के बावजूद ही पैकेट धरती पे क्यों? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये शुरुआत अपने घरों से करें, इनको कूड़ेदान में डालना बंद करें। और अपने आसपास के जो दुकानदार हैं या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। किसी की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। हम अंधे बन के लकीर को फॉलो कर रहे हैं, सोचते इसमें मेरा क्या फ़ायदा। जब तक फ़ायदा नहीं होगा तो साहब हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। हमेशा फ़ायदा देखना है अपना। कलयुग है ना, जब तक मेरा फ़ायदा नहीं होगा तब तक मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। पड़ोसी के घर में उसका कुछ भी हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं। इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, बस लोग मतलब ही होते जा रहे हैं, केवल मतलब ही होते जा रहे हैं। तो आज अपनी आवाज़ को बुलंद करो, आज अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और ऐसे लोगों के खिलाफ अपना नारा बुलंद करो, अपनी आवाज़ को उठाओ। जो ये प्रिंट करते हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं, जो लोग लगातार बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उन पैकेट को बना के आप जानते हो 5 रुपये का पैकेट लेके आते हो सिंदूर का, या फिर 10 रुपये का धूपबत्ती का पैकेट लेके आते हो, या फिर कपूर का पैकेट लेके आते हो। उन लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। आपको ना सरस्वती माता दिखाई पड़ रही है, ना बजरंग बली दिखाई पड़ रहे हैं, ना भगवान राम दिखाई पड़ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। आप पूजा करने जाते हो, बस अपना काम किया, हवन किया, सब कुछ किया, कूड़ेदान में फेंक दिया। तो साथियों, जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक ये शुरुआत अपने अंदर से नहीं करेंगे, तब तक इसको कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे पता है मैं बहरों की बस्ती में चिल्ला रहा हूँ, इसको वीडियो को देखने वाले, इस मेरी बात को सुनने वाले सब लोगों को फिजूल लगेगा। लेकिन एक बात जरूर सच है, अगर आप दिल से भगवान को मानते हो, दिल से किसी भी भगवान की पूजा करते हो, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्या उतना ही सम्मान उनके रैपर पे बने हुए, उस पैकेट पे बने फोटो का नहीं होना चाहिए? ये आप मुझे बताएं। अगर नहीं तो कमेंट में लिख दो, मैं आगे से अपनी बात उठाना बंद कर दूंगा। अगर मेरी एक भी बात गलत है तो आगे से मैं आपके किसी के सामने नहीं आऊँगा। मैं भी आम आदमी हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। ये सब देख के मेरा दिल भी अंदर से रोता है कि कैसे लोग हैं, आंखों में पट्टी। आजकल यही है, आप सच बोलोगे
तो फिर आपको कोई नहीं सुनेगा। बस झूठ का साथ देते रहो, देते रहो, देते रहो, आपको तरक्कियाँ मिलती रहेंगी। नहीं साहब, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। मुझे ये सिखाया गया, अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ बोलो, अपनी बात को आग लेके जाओ। तब तक ना रुको जब तक तुम्हें सफलताएं नहीं मिल जाती। बहुत परेशानी होती, बहुत दिक्कत होती है सब देख के। किसी मंदिर के आगे चले जाओ, कहीं भी दुकान के आगे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भगवान की फोटो है और वो धरती पे पड़ी हुई है। मैं इस वीडियो के अंत में फोटो ऐड भी कर दूंगा, वो पूरा मंजर ऐड कर दूंगा जो कूड़ेदान का फोटो मैंने देखा था। ऐसे कितनी फोटो मैं आपको दिखाऊं, कितनी जगह मैं आपको दिखाऊं, पूरे में एक अपने आसपास के एरिया को देखो, इतनी हज़ारों फोटो आपको मिल जाएंगी, पैकेट मिल जाएंगे जहाँ पे भगवान की फोटो पैरों तरह रोई जा रही है। और हम अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से शुरुआत करें तो जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, ये नेशनल लेवल पे ये बात पहुंच सकती है। लेकिन नहीं, हमें फुर्सत कहाँ है, हमें कहाँ फुर्सत है। हमें तो लोगों की बुराइयां करने से फुर्सत नहीं है, हमें पड़ोस के घर में क्या हो गया ये जानने से फुर्सत नहीं है, माताएं बहनें उन्हें चुगलियां करने से फुर्सत नहीं है। और जो पढ़ा लिखा पुरुष समाज है, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, उन्हें केवल तभी बोलना है जब उनको फायदा हो, है ना। आप तभी बोलोगे जब आपको फायदा मिलेगा। आप उन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे जो लगातार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, लगातार ये उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं है। उनको लगता है कि हमारी फैक्ट्रियाँ ऐसी चलती रहेंगी क्योंकि तुम अंधे बन गए हो। जितने सनातनियों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, देखते रहते हैं कि भगवान की फोटो छपी है किसी पैकेट पे, धरती पे फैला हुआ है, फिर भी हमारी आंखें बंद रहती हैं। अरे तुम्हें नींद कैसे आती है? जिसके सामने दिन रात धूप बत्ती अगरबत्ती लेके तुम भीख मांगते हो उस भगवान के आगे, उसकी फोटो का अपमान तुम कैसे सह रहे हो? तुम कैसे हिंदू हो, कैसे सनातनी हो, और कैसे हिंदुस्तानी हो, जहां पे देवी देवताओं को सम्मान सर्वोपरि माना जाता है, जहां पे बताया जाता है कि सुबह को उठ के हमें गुरु वंदना करनी है, जहां पे उठाया जाता है राम स्तुति गानी है, जहां पे बताया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जहां बताया जाता है माँ दुर्गा का पाठ करना है, जहां शिव चालीसा पढ़नी है। ये सब संस्कार हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, बचपन से हमें मिले हैं। ऐसे देश में रहने वाले लोग अंधे गूंगे बहरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद मैं बहरों के आगे अपनी बीन बजा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप साथ दें तो भी ठीक, अगर आप ना दें तो भी ठीक। मैं अपनी आवाज़ को ऐसे उठाता रहूँगा, बोलता रहूँगा, और तब तक बोलूँगा जब तक ये बात प्रशासन के कानों पे नहीं पहुँच जाती और उन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो भगवान की फ़ोटो अपने प्रोडक्ट पे छापना लगातार छापते जा रहे हो, बंद नहीं कर देते। मैं आपके बीच में आता रहूँगा। ये बहुत हुआ अपमान, अब सम्मान की बारी है। एक हिंदू का है आह्वान, बंद करो देवी देवताओं का अपमान। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।